गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी हवेली के अंदर कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के पास लोग दिन में तो जाते थे, परंतु शाम ढलते ही वह रास्ता वीरान हो जाता। गांव के एक कोने में अजय नाम का एक नौजवान रहता था। अजय बहादुर था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब भी लोग हवेली के बारे में बातें करते, वह हंसकर कहता, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने अजय को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो उस हवेली में रात बिताकर दिखा। अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने ठान लिया कि वह आज रात हवेली में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के समय अजय एक लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे हल्की सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह डरा नहीं। दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजे की चरमराने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हवेली अंदर से और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। अजय ने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कमरे की एक कोने में बैठकर रात बिताने की तैयारी करने लगा। अजय को आते कुछ ही देर हुआ था कि उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने शुरू होने लगी। रात के 12 बजते ही हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। अजय ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और तेज हवा का झोंका आया। अजय की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि वह इन सब का सामना करेगा। अजय ने लालटेन उठाई और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से के ऊपर खून के धब्बे थे। अजय ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने एक लकड़ी की मदद से बक्से को तोड़ दिया। बक्से के अंदर एक महिला की कंकाल और उसके साथ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिसने भी इस बक्से को खोला उसकी मौत निश्चित है। मैं राधिका हूँ। यह हवेली में मेरे पिता की थी, जो पिता की मौत के बाद मेरे नाम हो गई। मेरा पति मेरे से धन की लालच में आकर मुझसे शादी किया था। मैं उसे पसंद नहीं थी, वह किसी और लड़की को पसंद करता था, इसलिए उसने मुझे मारकर इस बक्से में बंद कर दिया। मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरे पति को सजा नहीं मिलती। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि यह हवेली क्यों भूतिया कहलाती है। जैसे ही अजय ने चिट्ठी पढ़ी, खिड़कियों के द्वारा कमरे में तेज हवा चलने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप कभी बंद होती तो कभी अपने आप खुल जाती। अचानक हवेली के हर कोने से राधिका की आवाज आने लगी। राधिका की आत्मा बोली, कौन है जिसने मेरा राज खोल दिया? तुझे इसकी सजा मिलेगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ। तुम्हारे पति को सजा मैं दिलाऊंगा। मुझे कुछ समय दो। आवाजें अचानक शांत हो गईं, लेकिन हवेली का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। अजय को लग रहा था कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। अगले दिन अजय गांव के लोगों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। उसने कहा कि वह राधिका के पति को ढूंढेगा और उसे सजा दिलाएगा। गांव वालों ने बताया कि राधिका का पति रमेश कुछ साल पहले इस गांव से भाग गया था और अब शहर में रहता है। अजय ने रमेश को ढूंढने की ठान ली।
कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वह रमेश तक पहुंच गया। रमेश अब एक अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन अजय ने उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला किया। उसने पुलिस को सबूत दिए और रमेश को गिरफ्तार करवा दिया। जब रमेश को सजा मिली तो अजय दोबारा हवेली गया। वहां उसने राधिका की आत्मा से कहा, तुम्हें न्याय मिल गया है, अब तुम शांति से जा सकती हो। तभी हवेली के अंदर तेज रोशनी हुई और राधिका की आत्मा प्रकट हुई। उसने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब यह हवेली कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उसके बाद हवेली शांत हो गई। गांव वालों ने अजय की बहादुरी की खूब तारीफ की। इस घटना के बाद अजय समझ गया कि कभी-कभी जो बातें हमें काल्पनिक लगती हैं, उनके पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।